रोज़े पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे वेरी रिस्पेक्टेड मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। सरवत आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने मुफ्ती साहब से पूछा कि रोज़े का मकसद क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगी जब रोज़ा आता है तो हम किस तरह ख़ुद को तैयार करें, किन बुराइयों से इज्तनाब करें और किन नेकियों को करें, एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम किस तरह इस्तिकामत रखें उन चीज़ों पर जो कि हमें बाद में भी करनी है रमज़ान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आप सबको, क्योंकि आज हम लोग पहली रमज़ानुल मुबारक का हम रोज़ा अफ्तार कर चुके हैं, तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस महीने को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का और सादतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि किस तरीक़े से हम इस्तिकामत इख्तियार करें, तो सबसे पहले मैं आपके जो आपने इंट्रो बड़ा खूबसूरत किया था, मैं उसी से थोड़ी सी मदद लेना चाहूँगी। इसलिए कि आपने फरमाया कि हर इबादत जो है फ़िज़िकली अपनी कोई शक्ल लगती है, यानी नमाज गुजार जब नमाज़ पढ़ता है तो देखने वाला समझ सकता है कि वो नमाज़ पढ़ रहा है। इसी तरीके से हज करने वाला हज पे जा रहा है तो वो हालत एहराम में होगा, दूसरे लोग समझ जाएंगे कि यकीनन वो हज पे जा रहा है। और हर इबादत की कोई ना कोई शक्ल, कोई ना कोई तस्वीर हुआ करती है, लेकिन रोज़ा वो इबादत है कि मेरे बराबर में बैठने वालों को भी नहीं पता कि मैं रोज़े से हूँ या नहीं हूँ, यानी सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह का बंदा जानता है। तो परवरदिगार आलम इसका कितना अजर और सवाब अता फरमाएगा। और माह रमज़ानुल मुबारक की जब हम बात करते हैं तो कुरान मजीद में आया कि लअल्लकुम तत्तकून, यानी इसका जो हदफ है वो है तक़वे तक पहुँचने का मतलब है। जो आपने सवाल किया कि इस्तिकामत हम कैसे पैदा करें, तो अगर तक़वा हमारे अंदर आ जाएगा तो ख़ुद ब खुद ही इस्तिकामत आ जाएगी। और तक़वे के मुताल्लिक़ उलमाए इस्लाम से पूछा गया कि तक़वा क्या है, तो उलमाए इस्लाम ने फरमाया कि समझ लो कि एक रास्ता है जिसके ऊपर तुम आगे बढ़ रहे हो और जो दोनों तरफ कांटों भरी झाड़ियों से भरा पड़ा है। हराम छोड़ देना एक कांटा है और नेकी अंजाम देना एक कांटा है। आप रास्ते के दोनों तरफ के कांटों को हटाते जाइए, रास्ता साफ होता जाएगा और आप जिस हदफ तक पहुंच जाएंगे वही मकाम तक़वा कहलाएगा। तो अगर मैं और आप मुत्तकी हो जाएं तो यकीनन हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिस हम पूरे साल जारी रख सकते हैं। यानी रोज़े के अंदर हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। अभी तक खाना भी हमारे लिए हलाल था, अभी तक पानी पीना भी हमारे लिए हलाल था, मगर हमने रोज़े के अंदर हमने उन हलाल चीज़ों को भी छोड़ दिया। तो हम गुस्सा, कीना, हसद इसको क्यों नहीं छोड़ सकते। ठीक, बहुत खूबसूरत बात। हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि जब रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था तो एक दिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि अगर लोगों को रमज़ान की रहमतों और रमज़ान की बरकतों का इल्म हो जाता तो वो ख्वाहिश करते कि काश पूरा साल रमज़ान रहता। तो यहाँ पे जिक्र होता है किसी नेमत की मौजूदगी का। जब तक हमें नेमत की कदर कीमत पता नहीं होगी ना, हम ना तो शुक्रगुजारी कर सकते हैं, ना उस नेमत को संभाल सकते हैं और ना असेस कर सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, हमारे हाथ से निकल ना जाए। रमज़ान 30 दिनों का है, एक एक लम्हा, एक एक साथ इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे गुजर रहा है, ये हाथों से सरक रहे हैं लम्हात, तो हमें इन हर लम्हात को कहें ना जैसे इम्पॉर्टेंट बनाना है, कीमती बनाना है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, उससे भी बात करूंगी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रख तो लेते हैं लेकिन रोज़े को उसकी असल रूह के मुताबिक मेंटेन नहीं करते। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रोज़ा रखने की एहतियात क्या है कि रोज़े की असल रूह बरकरार रहे और रोज़ा मकरूह ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़े की रूह तो ये है कि जिस तरह अल्लाह चाहता है आप वैसा रोज़ा रखें जी। अब हदीस के अंदर मफ़हूमन में, क्योंकि अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि नबी इस्लाम की हदीस से हमें ये मिलता है कि मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि कोई शख्स झूठ बोले, झूठी बात करे, तो फिर वो रोज़े से नहीं बल्कि फ़ाक़े से। बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आप वो रोज़ा रखें जो अल्लाह की चाहत और अल्लाह को मतलूब है। मिसाल के तौर पर आप हलाल चीज़ों से बचते हैं, पानी हलाल है मगर आप नहीं पीते, आप कमरे में अकेले मौजूद हैं, कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको पानी पीने पर रोकती है? वो खौफ खुदा है, वो लिल्लाहियत है। ये कैफियत अगर
साल के 12 महीने आप पर तारी हो जाए तो आप अल्लाह के वली और अल्लाह के दोस्त बन जाएं। कान का रोज़ा ये होगा, आप इससे गीबत ना सुने। ज़बान का रोज़ा ये है कि आप उससे फहश बातें, गंदी बातें और गीबत ना करें, किसी को बुरा ना बोलें, ना किसी के बारे में राय ज़नी करें। आँख का रोज़ा ये है कि आप हराम कामों से बचें, तिलावत कुरान करते रहें। हाथों का रोज़ा ये है कि आप हराम की तरफ ना जाएं, आप किसी पे जुल्म ना करें, किसी के माल पर कब्ज़ा ना करें, अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देने वाले बन जाएं। आप ऐसे रोज़ा रखें कि आप नाउज़ुबिल्लाह किसी पे एहसान करें। जिस तरह हम देखते हैं फ़ी ज़माना असर की नमाज के बाद और इफ़्तार से पहले अगर आप कभी रोड पे जाएं तो ऐसा लगता है कि गुस्सा, गज़ब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हों तो फिर आपको अपने अंदर तब्दीली लाना पड़ेगा। एक बात नाज़रीन ज़हन में रखिएगा, अगर आप चाहते हैं आप रोज़े के समरात आपको मिलते रहें, एक तो अपनी ज़बान पर कसरत के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगदस में दुरूद पाक का नजराना, ये दुरूद पाक को रिसाइट करते रहें। जो कुरान की सूरत आपको याद है वो आप करते रहें। जब आप अच्छे भाई बनेंगे, अच्छे बेटे बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेहतरीन बंदों में शामिल हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप तिलावत कुरान करते रहें, हुकूकुल्लाह अदा करें और हुकूकुल इबाद को छोड़ दें, या फिर आप सिर्फ हुकूकुल इबाद को अदा करें, हुकूकुल्लाह को छोड़ दें। आपको हुकूकुल इबाद को भी अदा करना है, हुकूकुल्लाह को भी अदा करना है, तब जाके आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेहतरीन बंदों में शामिल होंगे। ये अशरा रहमत है और अशरा रहमत में आज हम रहमत में दाखिल हुए। क्या वजह है कि रहमत हमें महसूस नहीं होती। हमारे सवाल होता है, लोग अक्सर कर रहे होते हैं, हमारे घर में राशन होता है वो पूरा नहीं होता, घर में बेबरकती बहुत है, घर में नफ़रतें बहुत हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हैं। हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत भी करें तो उसके सम देखें, कुरान पढ़ते हैं तो उसके समरात, कुरान पढ़ते हैं तो रहमतों फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। ये हमारा ईमान है। आपका पढ़ने का अंदाज़ कैसा है? आप 1 लाख मरतबा अल्लाह पढ़ें और अल्लाह को अल्लाह समझ कर ना पढ़ें। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जब अल्लाह को अल्लाह खालिक, मालिक, राज़िक, अलीम, समी, बसीर समझ कर पढ़ते हैं तो वो एक अल्लाह भी इतना तासीर देता है कि जब आप रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। तो समझ कर पढ़ें। अभी तिलावत, ये कुरान का महीना है, आप पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम 1 सिपारा समझ कर पढ़ें। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम से एक मैसेज देना चाहूँगा। ज़रूर दीजिए। सूरह बकरा जी। सूरह बकरा मदनी सूरत है और मदनी सूरत में ज़िंदगी के तमाम शोबे जात पर अल्लाह ताला बात करता है। जी। सूरह बकरा को समझकर पढ़ने की कोशिश करें। इस साल सिर्फ सूरह बकरा पे तवज्जो दीजिए। यकीन जाने सूरह बकरा अल्लाह के नूरों में से एक नूर है। सूरह बकरा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। सूरह बकरा की तिलावत से घर में रहमतों का नुज़ूल होता है। सूरह बकरा पढ़ने और समझने से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। सिर्फ नियत करें कि इस रमज़ान में सूरह बकरा पे मैं तवज्जो देता रहूँगा। आप सूरह बकरा पे तवज्जो देंगे, ज़िंदगी भर सूरह बकरा आप पे तवज्जो देती रहेगी। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स माह सयाम में ईमान और इखलास के साथ क़याम करता है वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह उससे आज ही उसकी माँ ने जन्म दिया हो। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रमज़ान किस तरह की रहमतें, बरकतें अपने साथ लेकर आते हैं और किस कदर हमें इससे मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। क्या क्या फ़यूज़ व बरक़ात हैं और किस तरह हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करने के साथ साथ ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाकर हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस पर हम बहुत डिटेल्ड बात करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग रौनक अफ्तार।